दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सर जोसेफ मर्फी की वर्ल्ड फेमस बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के लास्ट चैप्टर के बारे में। इस बुक का इंट्रोडक्शन और 12 चैप्टर्स मैं मेरे पहले वीडियोस में कवर कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे तो एक बार ज़रूर देख लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। दोस्तों इस बुक के ऊपर ये मेरा आखिरी वीडियो है, सो मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। इस वीडियो के एंड में मैंने आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है, सो प्लीज़ उसे मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर 13 हाउ टू स्टे यंग इन स्पिरिट फॉर एवर, हमेशा जवान कैसे रहे। दोस्तों हमारा सबकॉन्शियस माइंड ना तो कभी बूढ़ा होता है और ना ही कभी होगा, वो हमेशा जवान रहता है। अब समय के साथ अगर कुछ बूढ़ा होता है तो वो है हमारा शरीर। अब आप फिजिकली हमेशा जवान तो नहीं रह सकते, लेकिन ऐसे बहुत सारे मेडिसिन्स, न्यूट्रिशन पाउडर्स है जिसका इस्तेमाल करके आप लॉन्ग टाइम तक यंग दिख सकते हैं। आप इसके लिए योगा, मेडिटेशन, हेल्दी डाइट, इन सब चीज़ों का उपयोग भी कर सकते हैं। पर ये तो हो गई सब फिजिकल हेल्थ की बातें। इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो है मेंटल हेल्थ के बारे में, कि कैसे आप 80 साल के होने पर भी 20 साल के टीनेजर की तरह क्यूरियस हो सकते हैं और मेंटली एनर्जेटिक हो सकते हैं। दोस्तों हम लोगों में बुढ़ापे को लेकर या फिर बूढ़े लोगों को लेकर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स है। हम बूढ़े हो जाएंगे तो हम किसी काम के नहीं रहेंगे, ना ही हमसे कोई काम हो पाएगा। बदन दर्द, घुटने का दर्द और ना जाने कौन कौन सी बीमारी का सामना करना पड़ेगा और हम केवल अपने बच्चों के लिए बोझ बनकर रह जाएंगे। अब इस पर मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि पहले तो आप इन सब नेगेटिव थॉट्स को सोचना बंद कीजिए, क्योंकि अगर ये सारे थॉट्स आपके सबकॉन्शियस माइंड ने स्वीकार कर लिए तो आपके साथ वो सारी बुरी चीज़ें होंगी जो आप सोच रहे हो। चलिए इसी चीज़ को मैं आपको एक एग्जाम्पल दे के बताता हूँ। ऑथर का एक दोस्त था जो लंदन में रहता था। उसकी उम्र करीब करीब 80 साल थी। वो काफ़ी बीमार था और उसने अपने उम्र के सामने हार मान ली थी। वो हमेशा ये सोचता था कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, ना तो मैं किसी काम का हूँ और ना ही कोई काम मुझसे हो पाता है, और इस बीमारी के दर्द से मैं परेशान हो चुका हूँ। लाइफ ऐसी ही होती है, हम सब लोग जन्म लेते हैं, अपना स्कूल ख़त्म करते हैं, जवानी में करियर पर कंसंट्रेट करते हैं और बुढ़ापे में मर जाते हैं। उसके लाइफ में ना तो कोई गोल बचा था और ना ही कोई क्यूरियोसिटी बची थी। वो तो सिर्फ अपने मौत का इंतज़ार कर रहा था। अब इस स्टोरी से हमें यह समझना बहुत ही ज़रूरी है कि बुढ़ापा अंत नहीं होता। आप टॉम क्रूज, ब्रूस विल्स या फिर अमिताभ बच्चन इन जैसे अभिनेताओं को तो जानते ही होंगे। ये सब व्यक्ति देखा जाए तो अच्छे खासे उम्र के हैं, बट आज भी अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट है और हमेशा एनर्जेटिक दिखाई देते हैं। सो ऑल यू नीड टू नो इज इट्स ऑल अबाउट योर माइंड सेट एंड योर पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। चलिए अब मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ जो कि पहले एग्जाम्पल से बिल्कुल ही अपोजिट है। लेखक के पड़ोस में एक आदमी रहता था जो पिछले महीने रिजाइन कर चुका था। अब हालांकि वो रिजाइन करना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसकी उम्र 65 ईयर्स होने के कारण उसे रिजाइन करना पड़ा। पर उसके लिए ये एंड बिल्कुल नहीं था। वो बहुत ही पॉजिटिव था और आशावादी था। उसने इस अवसर को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा। वो सारी चीज़ें करने लगा जो वो कामकाज होने के कारण नहीं कर पाता था। उसे फोटोग्राफी में बहुत ज़्यादा रुचि थी, तो उसने क्या किया, फोटोग्राफी का एक कोर्स कंप्लीट कर लिया और एक सर्टिफाइड फोटोग्राफर बन गया। वो देश विदेश में सुंदर सुंदर जगह पर जाने लगा और तस्वीरें खींचने लगा। देखते ही देखते वो अपने इस कला के लिए मशहूर हो गया। आज वो आदमी 75 इयर्स का है। अब वो फोटोग्राफी तो नहीं करता, लेकिन ट्रैवल फोटोग्राफी के ऊपर सेशंस लेता है। उसके सेशंस अटेंड करने लोग देश विदेश से आते हैं। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने, जहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल में उस आदमी ने बुढ़ापे को अपना अंत समझा और मृत्यु की राह देखना सही समझा, वहीं पर उस दूसरे एग्जाम्पल में बताए हुए आदमी ने रिटायरमेंट को
एक शुरुआत समझा और वर्ल्ड क्लास फोटोग्राफर बन गया। सो इन स्टोरीज से मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट और आप एक सिचुएशन को किस तरह से देखते हो। लेखक कहते हैं आपकी उम्र 65 इयर्स हो या फिर 95, आपके पास इस दुनिया को देने के लिए बहुत कुछ है। आपके पास इतने सालों का एक्सपीरियंस है जो आप दूसरों को दे सकते हो। जवान लोगों को सजेशंस दे सकते हो कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ताकि वो लोग वो गलतियां ना करें जो गलतियां आपने आपके लाइफ में की है। दोस्तों, आई थिंक एज इज जस्ट अ नंबर। इंसान का दिल जवान होना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे लास्ट स्टोरी के ओर। ऑथर इंग्लैंड में कैक्सटन नाम के एक होटल में सेमिनार देने गए थे। सेमिनार खत्म होने के बाद वो वहां पर एक आदमी से मिले। उसने उन्हें कहा, आपने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जो भी बताया वो बिल्कुल सच है। उसने ये भी बताया कि उसकी उम्र 84 इयर्स है। वो हर रोज सुबह लोगों के ऑपरेशंस करता है, दोपहर में वो मरीजों से मिलता है, उनसे बातें करता है और शाम को वो मेडिकल से रिलेटेड मैगजीन्स के लिए आर्टिकल्स लिखता है। उसका ये मानना था कि जो भी काम वो करना चाहता है उसके लिए वो एकदम ही परफेक्ट है, फिर चाहे उसकी उम्र कितनी भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। उसका ये भी मानना था कि आदमी जो सोचता है अपने बारे में, वो जो कुछ भी विचार करता है अपने बारे में, वो वैसा ही आखिर बन जाता है। उसने आखिर में बताया कि अब मेरी उम्र बहुत हो चुकी है, लेकिन फिर भी मुझे आज भी सर्जरीज करने में उतना ही मजा आता है जितना पहले आया करता था। चाहे मैं उस दुनिया में रहूं या ना रहूं, मैं लोगों की सेवा करता रहूंगा। जब तक जिंदा हूं तब तक सर्जरीज करके, और मरने के बाद मैं मरीजों को मानसिक और आध्यात्मिक रूप से हील करता रहूंगा। तो दोस्तों, ये स्टोरी सुनने के बाद क्या आपको लगता है कि एज मैटर करती है? आई डोंट थिंक सो। बट इस स्टोरी के माध्यम से आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि कैसे हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करके और एक अच्छा माइंडसेट रख के हमेशा ताज़ा दिल रह सकते हैं। दोस्तों, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि एंड में एक ज़रूरी बात करनी है। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस बुक के ऊपर ये हमारा लास्ट वीडियो है। दोस्तों, हमारे लाइफ में बुक पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, पर बहुत से लोगों की पढ़ने में रुचि नहीं होती। इसलिए मैंने एक बुक के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चुनकर उस पर समरी वीडियोस बनाना शुरू किया। इस बुक में टोटल 22 चैप्टर्स है। उसमें से मुझे जो इम्पोर्टेंट लगे उन 13 चैप्टर्स पे मैं वीडियोस बना चुका हूँ। आप एक बार प्लीज़ सारे वीडियोस देख लीजिए, उससे आपका नॉलेज भी बढ़ जाएगा और बहुत सारे कंसेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे। और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियोस कैसे लगे और नेक्स्ट वीडियोस मैं कौन से टॉपिक पर बनाऊँ, मीन्स किस बुक पर बनाऊँ। मैं वादा करता हूँ कि कमेंट में जिस बुक का नाम सबसे ज़्यादा होगा, मैं नेक्स्ट टाइम उसी टॉपिक पर वीडियोस बनाऊँगा। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियोस आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो प्लीज़ इन्हें शेयर कर दो यार। एंड हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इससे मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने में। अंत में इतना ही कहूँगा कि सदा खुश रहिए, बड़े सपने देखते रहिए, क्योंकि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो सपने देखते हैं। ड्रीम बिग, ड्रीम ऑफन। धन्यवाद।